3rd क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक लगातार मैं फेल होते रहा। मैं गवर्नमेंट जॉब लाइक एयरफोर्स, नेवी, रेलवे सबका तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। सारे में मुझे फेलियर मिला। 15-20 एग्जाम दिया मैंने, सब में फेल हुआ। मेरे क्लास के बच्चे सीनियर बहुत मेरा मजाक उड़ाना चालू किए। कुछ लोग बिहार के नाम पे मजाक उड़ाया, कुछ लोग मेरे एक्सेंट के नाम पे, कुछ लोग ड्रेसिंग सेंस के नाम पे बहुत मजाक उड़ाया गया। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है बिहार के सिवान जिले के एक बहुत ही छोटे गांव सरारी से, जहां पे ना ही कोई लाइट था और ना ही कोई रोड था। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और 5 बहनों के बीच में इकलौता भाई था मैं। तो बिहार में एक अभी भी फॉलो की जाती है कि जो भी लड़का का जन्म होता है, अगर वो बहुत ही मन्नत के बाद पैदा होता है तो उसका एड़े टेढ़े नाम रख दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। मेरा नाम था महोखा, जिसका मतलब होता है मूर्ख और फुलिस। ये चीज़ें मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं 2-3 साल का हुआ और जब मैं घर से बाहर जाना स्टार्ट किया, अपने दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट किया। तो जब भी मैं घर से बाहर जाता था, सारे बच्चे मुझे मूर्ख नाम से चिढ़ाते थे और मुझे बहुत इंसल्ट करते थे। ये सब चीज़ें मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई और ये सब चीज़ें मुझे इतना गहरी चोट पहुंचाई, मैं घर से निकलना बंद कर दिया। ऐसे से करके 8 साल तक मैं स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। 8 साल के बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकला, पढ़ाई करने के लिए निकला। मेरा डायरेक्ट 3rd क्लास में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। 3rd क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक लगातार मैं फेल होते रहा। और बिहार में ऐसा है कि आप फेल होने के बाद भी आपको प्रमोट कर दी जाती है। तो मैं आगे बढ़ते तो रहा, हर क्लास में आगे तो चलते गया, बट हर क्लास में फेल होते रहा। मेरी शेड्यूल ऐसे बन चुकी थी कि सुबह में मैं खेती करता था अपने बाबा जी के साथ, और दिन में मैं स्कूल जाता था पढ़ने, और शाम में मैं जो भी खेती में जो भी हम फल फ्रूट या जो भी सब्जियां होती थी, वो पास में 2 किलोमीटर दूर एक मार्केट था, वहीं पे मैं सेल करने बेचने जाता था उसको। तो ऐसे और जब भी मैं खेत में जाता था तो मेरी बस वही इंटरटेनमेंट का साधन मेरे पास एक ही था, विविध भारती और BBC हिंदी। तो ये दोनों दिन भर रेडियो सुनते थे और खेत में काम करते थे। वीकेंड टाइम में और वीकडेज में मॉर्निंग इवनिंग टाइम में मैं खेत में काम करता था। तो ऐसे से करते करते मैं 8वीं क्लास तक गया और 8वीं क्लास तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती थी। मैं जो भी चीज़ टीचर या कुछ भी पढ़ाते थे, मेरे साथ के बच्चे सब टॉप कर रहे हैं, सब मेरे दोस्त सब टॉप कर रहे हैं, अच्छे से नंबर ला रहे हैं। सबको हर क्लास में उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलती थी। मुझे कुछ भी गिफ्ट या कुछ भी कभी टॉप किया ही नहीं, तो मुझे कुछ भी गिफ्ट या कुछ भी चीज़ ऐसा कुछ मिला ही नहीं। 9th क्लास में जब मैं गया तो एक बहुत ही से सर मिले और उन्होंने साइंस को इतने अच्छे से पढ़ाया, जिसमें साइंस में जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उन सब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को इतनी अच्छे से तरीके से पढ़ाया उन्होंने हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को डायग्राम बनाकर समझाते थे। वहाँ से मेरा माइंड क्लिक किया और वहाँ से ओवर द नाइट धीरे धीरे चीज़ें चेंज होना चालू हुआ। वहाँ से मुझे इंटरेस्ट जगना चालू हुआ पढ़ाई में। तो ऐसे करके मैं 10th क्लास में गया तो 1000 बच्चे थे मेरे क्लास में 10th में, और जो 8वीं क्लास तक मैं फेल हुआ, 10th में एक का एक मैं 3rd रैंक लाया बोर्ड एग्जाम में अपने पूरे स्कूल्स में। वहाँ धीरे धीरे लोग रियलाइज हुआ, बहुत लोग सरप्राइज हो गए, मीन कि इसका कैसे आ गया, कि कहीं सोर्स पैर भी या कहीं चीटिंग या क्या किया, मतलब बहुत लोग डाउटफुल रहे। बट हाँ, वो मेरा लाइफ का बोल सकते हैं फर्स्ट सक्सेस था मेरे लाइफ का। 10th के बाद मुझे हायर स्टडी के लिए जाना था, बिकॉज मैं 9th और 10th में जो बायोलॉजी पढ़ा मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही इंटरेस्ट जगने लगा और मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनने आगे जाकर। तो मैं पापा को इच्छा जताई कि मुझे हायर स्टडी के लिए यहाँ से आगे जाना है। तो मैं पटना आया डॉक्टर बनने के सपने लेकर। तो जैसे ही पटना में आया तो टिल 10th मुझे इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती थी। तो जो बायोलॉजी की जो बुक मैंने देखा, शुरू से लास्ट तक मैंने पूरा देखा, मुझे एक शब्द भी बायोलॉजी के बुक में, एक शब्द भी मुझे शुरू से लास्ट तक एक शब्द भी मुझे समझ में नहीं आया। और एकाएक मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं आया पटना और 2 दिन बाद मैं वापस घर चला गया डर से, इंग्लिश के डर से। फिर कैसे कैसे करके फिर से दोबारा हिम्मत जताया कि मुझे आगे तो बढ़नी है लाइफ में, ये सपने हैं पूरे तो करने हैं। तो फिर से मैं दोबारा गया, ऐसे ही बस अकेले ही दोबारा चला गया पटना। लेकिन इस बार आया तो मैं सोचा कि ऐसा करते हैं, बायोलॉजी नहीं लेते हैं क्योंकि बायोलॉजी में तो पूरी इंग्लिश है, ऐसा करते हैं मैथ ले लेते हैं कि मैथ में कोई भी इंग्लिश नहीं है, मैथ में बस फॉर्मूले हैं। मैं ऐसे पटना से +2 किया और फिर +2 करने के बाद मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम दिया, जिसमें AIIIT JEE का एग्जाम मैंने डर से नहीं दिया। और उस समय एक AIIIE थी जो आज के डेट में JEE मेंस है। तो JEE मेंस में मेरा रैंक जो था ऑल इंडिया वो 7,20,000 था। और आपको अच्छे कॉलेज या कोई भी अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए आपको 10,000 के अंदर रैंक लाना होता है। तो 7,20,000 मेरे लिए बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि कोई कॉलेज मिले। और मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई भी करता हूँ, नेक्स्ट टाइम एग्जाम भी देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 7 लाख से शायद 3 लाख 4 लाख आ जाए, कुछ भी आ जाए।
तो मुझे लगा यार ये भी सपना टूट गया। तो फिर मैं सोचा किसान या फार्मिंग करने का सोचा, उसमें भी असफल रहा, उसमें भी ट्राई किया, लेकिन समझ में उसमें मन नहीं लग रहा। पहले जो मन लगता था, जिसमें मैं सुबह खेती करता था, जितना एक्साइटमेंट होती थी, वो सब कुछ भी उसमें एक्साइटमेंट नहीं आती थी। तो फिर मैं सोचा समझ में नहीं क्या करूँ क्या नहीं। इसे घर पे बैठे बैठे मैं 6-7 महीने हो गए मैं घर पे बैठे रहा। फिर पापा ने आसपास के कुछ बच्चों को देखा कि जो सब बीसीए कर रहे हैं, तो पापा ने मेरा भी नाम जबरदस्ती बीसीए में एडमिशन करा दिया। तो फिर मैं बीसीए में डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन करा दिया। तो फिर मैं वापस बीसीए करना स्टार्ट कर दिया। तो बीसीए करने के साथ साथ, क्योंकि बीसीए डिस्टेंस के था, बीसीए करने के साथ साथ मैं आईटीआई में भी एडमिशन ले लिया। और उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब लाइक एयरफोर्स, नेवी, रेलवे सबका तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। सारे में मुझे फेलियर मिला, किसी में मुझे, हर में मैं फेल होते रहा। और ऑलमोस्ट लाइक 15-20 एग्जाम दिया मैंने, सब में फेल हुआ, किसी में भी इनफैक्ट फर्स्ट टाइम भी नहीं निकला मेरा। ऐसे से करके मैं 3 साल कंप्लीट हो गया मेरा बीसीए का। तो मैं सोचा कि ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब तो हो नहीं सकती है, तो ऐसा करते हैं मैं बीसीए को ही कंटिन्यू करते हैं और आगे मैं एमसीए के लिए कोशिश करता हूँ। 2012 में बीसीए कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दिया, ऑलमोस्ट 25 एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दिया। 25th में से किसी एक में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये मेरे लिए बहुत ही अनदर फेलियर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो पा रहा हूं, ना ही एमसीए में किसी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिल से लगता था, कहीं ना कहीं बॉटम द हार्ट से लगता था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो रैंक दिख रही है ना, जो अभी दिख रहा है, ये जस्ट पेपर पे दिख रहा है, बट मैं ये एक्चुअल मेरी कैपेबिलिटी को शो नहीं कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करता हूँ। तो मैंने किसी और का नहीं सुना, मैंने अपने दिल का सुना। लेकिन वही बात है ना, वहाँ पे फिर आ गई चीज़ें कि मैं पापा से इच्छा जताई कि मुझे एक बार और पढ़ना है, एक बार और तैयारी करनी है। लेकिन गांव में मेरे यही है, गांव में मेरे सब गांव में वही अफवाह उड़ाने लगे सब कि देखो तुम्हारा बेटा बस मस्ती कर रहा है, तुम इतना मेहनत से कमाते हो, सब चीज़ पैसा भेज रहे हो और मस्ती कर रहे हैं, और देखो उसका कहीं भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरे पापा उनके कहने में आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम इस बार कुछ भी कर लो, घर आ जाओ, कुछ भी कर लो, अब मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें आगे पढ़ने के लिए, बस तुम मस्ती कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके मम्मी को पापा मम्मी से बोल के, कैसे कैसे रिलेटिव से बोल के पापा को कन्विंस किया और फिर से उनसे एक चांस मांगा, प्लीज़ एक चांस दे दीजिए, इस बार मैं जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा ऐसा। तो फिर नेक्स्ट दोबारा मैंने एमसीए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और इस बार मैं अपनी लाइफ का, मतलब मैं बोला ना कि एक एक बूंद बूंद लगा दिया, एक एक अपने लाइफ का पूरा 24 घंटे के एक एक सेकंड प्रिपरेशन में लगा दिया। मैं सोचा ये मेरे लाइफ का या तो यहाँ से बिखरना है या तो निखरना है, बस और कुछ नहीं है। मतलब जीवन और मौत का सवाल है मेरे लिए, सिंपल सी बात है। तो उस साल मैंने ऑलमोस्ट 17 से 18 घंटा मेहनत किया, एकदम पूरा सब कुछ भूल भाल के, एकदम पूरा 17-18 घंटा मेहनत किया। सुबह 3 बजे जगता था और शाम में 12-1 बजे तक पूरे पढ़ाई करता था, पूरा लगन के साथ पढ़ाई किया। और 8 महीने बाद जब एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, सेम 25 थे, सारे के सारे 25 एग्जाम दिया मैंने। एक साल पहले मेरा रैंक 4 डिजिट 5 डिजिट में आते थे, लाइक लाखों हजारों में रैंक आते थे। 8 या 9 महीने बाद सेम एग्जाम में मेरे रैंक सिंगल डिजिट में आए, किसी में 4th रैंक, किसी में 9th रैंक, किसी में 13, किसी में 19th। तो वो मेरे लाइफ का बोल सकते हैं कि वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे बिलीव हुआ कि अगर मैं भी मेहनत करूं और मैं भी करूं तो मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं भी वो सब चीज़ें कर सकता हूं जो और लोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट एमसीए के कॉलेज था NIT त्रिचुरापल्ली, जहाँ पे मैंने एमसीए 2013 में एमसीए के लिए एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी हायर स्टडी की शुरुआत होती है। तो जब मैं NIT त्रिची में गया तो वहाँ पे मेरे साथ जो बच्चे थे वो सारे बहुत ही प्रीमियम कॉलेज से पढ़ के आए थे। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर था, कोई यूपी बोर्ड का टॉपर था, ऐसे टॉपर्स आए थे। और मैं था डिस्टेंस से पढ़ा हुआ, जिसको ना ही इंग्लिश आ रही है, ना ही इंग्लिश बोलने आ रही है, ना ही इंग्लिश अच्छे से लिखने आ रही है। इन सारे बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं। हर कोई, जैसे कोई डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग कॉलेज में अलग लाइफ हो जाती है, सब अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरी स्ट्रगल वहीं चल रही है कि मैं इंग्लिश में कैसे सीखूं, इंग्लिश कैसे बोलूं, इन सब मेरी स्ट्रगल कोई और चल रही है। और वहाँ पे मेरे क्लास के बच्चे सीनियर बहुत मेरा मजाक उड़ाना चालू किए। कुछ लोग बिहार के नाम पे मजाक उड़ाया, कुछ लोग मेरे एक्सेंट के नाम पे, कुछ लोग ड्रेसिंग सेंस के नाम पे बहुत मजाक उड़ाया गया। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत ही बुरा पॉइंटर बना। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा 6 पॉइंटर बना, जो क्लास का सबसे लोएस्ट पॉइंटर था मेरा उस समय का। अब मैं बहुत दुखी हुआ
क्योंकि 6 पॉइंटर में कोई भी कंपनी, जब प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी आती है, मिनिमम 7.5 पॉइंटर चाहिए होता है, और 6 पॉइंटर में कोई भी कंपनी आपको बैठने का मौका ही नहीं देगी। तो मैं यही सोचा कि यार मैं इतने मेहनत से, इतना मेहनत करके यहाँ तक आया और यहाँ पे किसी कंपनी बैठ ही नहीं पाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलता, फिर यहाँ आने का मतलब क्या हुआ। और बहुत मतलब मैं खुद में ही बहुत रोया, और मैं सीनियर से पूछने गया कि अब इसके बाद अच्छे पॉइंटर कैसे लाते हैं। तो मैक्सिमम सीनियर लोगों ने यही बोला कि देखो ऐसा होता है संतोष की जो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पॉइंटर आते हैं ना, सिमिलर ही तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी सिमिलर ही पॉइंटर बनेंगे, तुम्हारा 6.2 इसी के आसपास बनेंगे तुम्हारा। तो मैंने सोचा यार इससे तो होगा नहीं कुछ, मैं इतना मेहनत करके आया हूँ, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो मैं बोला यार कुछ करते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बहुत मेहनत किया, और इतना मेहनत किया कि मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा सबसे लास्ट पॉइंटर था, नेक्स्ट सेमेस्टर में सीधे मेरा पॉइंटर टॉप 10 में आ गया। ओ माय गॉड, सब सरप्राइज हो कि इसका कैसे 8 कैसे आ गया। और उसके बाद जो टूटी फूटी एग्जांपल दी जाती थी कि एक बार तुम्हारा जितना पॉइंटर है हमेशा उतना ही पॉइंटर बनेगा, वो एग्जांपल देना बंद हो गया और लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम आ गया कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ा, और इंटर्नशिप में मेरा किसी भी इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर प्लेसमेंट के लिए, नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आई, तो शुरू के ऑलमोस्ट 15-20 कंपनी मेरा किसी में भी फर्स्ट राउंड भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड भी मेरे से नहीं निकला। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत दुखी हुआ, लेकिन एक चीज़ मुझे था कि देखो कंपनी की नज़र में मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, वॉटेवर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, बट एटलीस्ट मैं रोज पढ़ रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरी नॉलेज बढ़ रही है ना। तो उसी होप को मैं आगे बढ़ाया, और ऐसे से करते करते 2 मंथ बाद मेरी एक बहुत ही स्मॉल छोटी कंपनी में बहुत ही लोएस्ट पैकेज पे टेराडाटा मेरा प्लेसमेंट हुआ, जो कि मेरा उस टाइम का सबसे लोएस्ट पैकेज था मेरे क्लास में। वेरी फर्स्ट डे मैं ज्वाइन किया कंपनी, तो उस समय मुझे एक माइंड में था कि जो भी ये पैकेज है, जो भी मैं पाया हूँ, ये वो नहीं है जो मैं डिजर्व करता हूँ। मुझे पता था कि मेरे से बहुत ही कमजोर बच्चों का मेरे से अच्छा पैकेज प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो पेपर भी दिख रहा है, ये मेरे एक्चुअल चीज़ों को, कैपेबिलिटी को शो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे गया, और 1 साल का बॉन्ड था टेराडाटा में। तो 1 साल मैंने बहुत मेहनत किया, शाम 6 बजे तक ऑफिस से काम करता था, और 6 से लगभग 11 बजे तक मैं ऑफिस में रहता था। तो 6 बजे के बाद मैं खुद पढ़ाई करता था ताकि एक अच्छा से अच्छा पैकेज ले सकूं। तो और वीकेंड पे भी मैं ऑफिस में जाकर पढ़ता था। तो जैसे जैसे मैं एक अच्छी तैयारी कर लिया, तो मैंने अपने क्लासमेट और बहुत सारे सीनियर को अप्रोच किया कि प्लीज़ मेरा प्रोफाइल अपने कंपनी में रिफ़र कर दे, जो अच्छे कंपनी में जॉब करे। तो उनको अप्रोच किया, लेकिन मैक्सिमम मेरे क्लासमेट और सीनियर ने इसलिए मेरा प्रोफाइल रिफ़र नहीं किया, और उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बस यही सोचा कि इससे क्या होगा, इसको रिफ़र करने का मतलब जस्ट टाइम वेस्ट है ना। तो टाइम वेस्ट करने को मतलब नहीं निकलता। जो भी चीज़ हुआ, मैं फिर से ट्राई करते रहा, और मैंने मेरा 1.5 ईयर बाद एक कंपनी थी VMware, जिसमें मैंने अप्लाई किया और मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे मेरी जो टेराडाटा में मेरी इनिशियल सैलरी 16,000 से स्टार्ट हुई थी, और मेरा फुल टाइम होने के बाद मेरी अराउंड 6 लाख के अराउंड पैकेज था। और जो मेरा VMware में सिलेक्शन हुआ, तो एकाएक जो 6 लाख पैकेज था, जो क्लास में सबसे लोएस्ट था, अभी जो फर्स्ट मेरा हाइक मिला, जो नेक्स्ट कंपनी में फर्स्ट जो स्विच किया, उसमें एकाएक मेरा पैकेज मोर देन 6 टाइम्स मुझे लगा हाइक मिला। तो ऐसे में VMware ज्वाइन किया। तो VMware ज्वाइन करने के बाद अभी मेरी सैलरी बहुत कम थी, तो मैं जनरली घर पे देता था, उसी में ख़त्म हो जाती, लेकिन उसका मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा एकाएक बढ़ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया चीज़ करूँ, कुछ नया और सोर्स ऑफ इनकम तैयार करूँ। तो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चालू किया वहाँ पे, और स्टॉक में पैसा जब लगाना स्टार्ट किया, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं अच्छा खासा पैसा अराउंड मोर देन 3 लाख रुपीज़ में स्टॉक मार्केट में नुकसान कर दिया। VMware जब जॉब करने स्टार्ट किया, जब मैं ऑफिस से घर आता था, तो जनरली मम्मी कॉल करती थी शाम में, और तो हमेशा मम्मी पूछती थी कि बाबू कारखाना से आ गई ला। तो मेरे माइंड में हमेशा पिंच करता था, मम्मी कारखाना क्यों बोलती है। आई मीन कारखाना मीन्स कि मेरे माइंड में यही आता था कि कारखाना मीन्स जहाँ पे कार की सफाई होती है, कार क्लीनिंग होती है, टायर बदले जाते हैं, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आता था, ऐसा कारखाना। तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी मैं कारखाना में जॉब नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पे बहुत ही शीशे वाली बिल्डिंग है, खाना फ्री मिलता है, MNC है, मतलब अमेरिका की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी में आती है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन मम्मी कुछ समझ में नहीं आता, मम्मी हमेशा कारखाना बोलती थी। और ना ही मेरे गाँव में कोई समझता था। जब भी मैं गाँव में गया, तो गाँव में कोई VMware के बारे में जानता ही नहीं है, ना ही कोई रिस्पेक्ट मिल रहा है, सब कोई उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं करे जिस लेवल का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और पापा को भी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी VMware के बारे में। तो फिर मैं सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी स्विच करते हैं जो कि हर कोई जानता हो, जिनको आसानी से मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, और मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ। तो वहाँ से मेरा सपना आया कि एक अच्छी कंपनी में स्विच करते हैं। फिर मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया, और थोड़े दिन बाद मेरा सिलेक्शन और भी बहुत कंपनी हुआ। उसमें से एक कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट।
जो कि दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनी कॉलेज टाइम में, बट कॉलेज टाइम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन के बाद में मैं घर गया और मैं लोगों को बताया। आपको उस गांव में जाने में पूछते हैं लोग कि किस कंपनी में कहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, हर कोई जान गया कि ओवर द नाइट सब नाम हो गया कि वो माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन हुआ। तो जब मैं घर गया तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन हो भी सकता है। बहुत लोग विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका इतना पैकेज है, इसका माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन भी हो सकता है। बहुत लोग विश्वास नहीं हो रहा था। इनफैक्ट बहुत लोगों को छोड़ो, मेरे पापा को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैंने पापा को ऑफर लेटर का प्रिंट आउट दिया, कलर फॉर्म में प्रिंट आउट दिया, तो उनको लोगो दिखे, सब चीज़ें उनको धीरे धीरे बिलीव हो। लेकिन फिर भी पापा को थोड़ी देर में बिलीव होगा, लेकिन गांव के लोगों, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट जॉब करता हूँ। और यहाँ पे एक होता है ना कि जब बचपन में मुझे भगा दिया जाता था कोई फंक्शन से, कहीं से भी, कि मोखा है तू, तेरे से हमेशा इंसल्ट किया जाता था। सेम लोग आकर मेरा एग्जाम्पल देना चालू कर दिए कि देखो, ये अगर मोखा होकर माइक्रोसॉफ्ट जा सकता है तो तुम सब क्यों नहीं कर सकते हो। अपने बच्चों को एग्जाम्पल देना चालू कर दिया कि अगर ये यहाँ कर सकते हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो मैं अपनी जर्नी से आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगा। देखो, मेरे कैपेबिलिटी को बहुत बार मेरा मजाक उड़ा गया, बहुत बार मुझे ट्रोल किया गया, बहुत बार मुझे इंसल्ट किया गया। लेकिन जब भी इंसल्ट किया गया ना, तो हमेशा सोचा कि तुम लोग मेरे चलने के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना। और जब भी लोग मेरे चलने के ऊपर सवाल उठाए ना, मैं हमेशा उड़ने का सोचा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी टेंशन मत लो। कोई भी क्या दुनिया बोल रही है मैटर नहीं करता है, तुम क्या हो वो मैटर करता है। तुम अपने दिल में अपने से ऑनेस्ट रहो, और बस एक घोड़े की तरह, घोड़ा जो होता है ना, दोनों तरफ कनपट्टी में लग जाती है कि वो आगे से देखता है, बस आसपास डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वैसे घोड़े की तरह आगे बढ़ना है। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, दुनिया के नजर में तुम्हें सक्सेस नहीं बनना है, तुम खुद के नजर में सक्सेस बन जाओ। ओवरऑल दैट इज अ रियल सक्सेस। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहूँ।